तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस बेहतरीन वीडियो में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, और जो कि ये 2024 में पूछा जा चुका है। ये 2024 में पूछा जा चुका है। अटेंशन ऑन इट। छोटे छोटे टॉपिक्स भी देख रहे हो ना कितने इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। 2-3 नंबर में आ रहा है हर साल। ठीक है, तो हर एक छोटे टॉपिक को आप आसान तरीके से क्लियर कर लें। हम वीडियोस आपके लिए तो लाई रहे हैं। एंड जो टॉपिक है ये बहुत ही आसान है। केमिस्ट्री में भी आपने देखा ही होगा, जो ने देखा है उनके लिए तो और भी आसान है, क्योंकि बस यहाँ पर उलझते बच्चे कहाँ हैं मालूम है आपको। जो दिक्कत होता है हमेशा वीमा में दिक्कत हो जाता है। किसमें? वीमा सूत्र निकालने में। वीमा निकालने में दिक्कत होता है। मात्रक में काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है। मालूम है इसमें दिक्कत आखिर क्यों होता है? क्योंकि वह शुरुआत से चीज़ों को नहीं देखते हैं। वह बीच में आए कि हाँ ये एग्जाम में आया हुआ है, इसको बस पढ़ ले तुरंत। तो कहाँ से होगा? जब आप फ्लो से पढ़ेंगे तभी आपके लिए हर एक चीज़ आसान होता जाएगा। अभी आपको इस वीडियो में एग्जाम्पल मिलेगा फ्लो का क्या रिजल्ट होता है पढ़ने का। आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने आज की इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखिए क्या है टॉपिक, पढ़ ही लिया है। विद्युत चालकता, विशिष्ट चालकता आखिर क्या है, जस्ट आपके सामने लिखा भी है। चलिए समझते हैं क्या है। देखिए चालकता से समझ में हमारा आता है ये कि करंट का फ्लो होगा। विद्युत चालकता करंट का फ्लो। अब करंट का फ्लो किस पर निर्भर करता है, आइए बताते हैं आपको। करंट पहले किस में से फ्लो होता है? अगर केमिस्ट्री में बात करें, केमिस्ट्री में करंट का फ्लो विलियन में होता था। फिजिक्स में कहाँ पर हो रहा है? फिजिक्स में तो हमारा तार में हो रहा है। एक हमारा तार है इस तरीके से, दैट इज तार। चालक जिसको बोलते हैं दैट इज चालक आल्सो। और इसी में से आपका दोस्तों क्या हो रहा है? विद्युत धारा करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, और इस किसी कोई भी चालक तार होता है उसका प्रतिरोध भी होता है कुछ ना कुछ। तो इस तार का मान लीजिए प्रतिरोध R है। अगर आप बताइए, अगर हम प्रतिरोध को बढ़ा दें, तार का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो करंट का फ्लो कैसा होगा? प्रतिरोध क्या करता है? विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है कि अरे रुको 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 रुको, ज़्यादा तेज मत जाओ, धीरे धीरे। मतलब कि करंट को धीमा कर देता है, उसके फ्लो को कम कर देता है। प्रतिरोध बढ़ गया तो फ्लो और कम हो जाएगा, विद्युत धारा का प्रभाव और धीरे धीरे होगा। समझ रहे हैं आप सभी? प्रतिरोध बढ़ाते जाएंगे, विद्युत धारा का प्रभाव, विद्युत धारा का भाई साहब चालन घटता जाएगा, चालन घटता जाएगा। और यहीं से दोस्तों साइंटिस्ट के माइंड में तुरंत आइडिया आ गया कि चालन आखिर क्या है, चालकता आखिर क्या है। क्या है चालकता? हमारी चालकता जिसे C से दिखाते हैं। तुरंत साइंटिस्ट ने कह दिया ये चीज देखकर कि प्रतिरोध का उल्टा ही आपका चालकता कहलाती है। किसी भी चालक का, किसी भी चालक का चालकता क्या होती है? उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम, उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम इसको बोलते हैं। मतलब उल्टा, प्रतिलोम भी कई लोग बोलते हैं, लेकिन हम व्युत्क्रम बोल रहे हैं। बात एक ही हो रही है। ठीक है, क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि जरा आप रिलेट करिए कि यहाँ पर उन्होंने देखा कि प्रतिरोध बढ़ रहा है तो जो आपकी चालकता है, चालन घट रहा है, चालकता घट रही है, इसलिए उल्टा हो रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम है चालकता। प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही आपका क्या होता है? चालकता के बराबर होता है। जस्ट सिंपल। ठीक है, चलिए परिभाषा आप क्या लिख देंगे कि चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम ही आपका क्या कहलाता है? विद्युत चालकता कहलाता है। विद्युत चालकता पूरा लिख देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि क्या बात है सर, चालकता कहलाता है। जस्ट सिंपल परिभाषा है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। हर एक के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है जो आपको हम बताते हैं हर एक वीडियो में। ठीक है, और बात करिए विशिष्ट चालकता की, टेंशन मत लीजिए, परिभाषा पहले समझ लीजिए, फिर मात्रक विमिश्र सूत्र एक साथ लपेट देंगे सबका। ठीक है, विशिष्ट चालकता क्या होती है दोस्तों? देखिए विद्युत चालकता क्या है? प्रतिरोध का उल्टा है। विशिष्ट चालकता क्या है दोस्तों? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। सिंपल। तो यहां पर आप लिख दीजिए तुरंत कि चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम
चालक का विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोलते हैं या विशिष्ट चालकता कहलाती है। जस्ट सिंपल, ना हमने कुछ याद किया था ना आपको कुछ याद करा रहे हैं, जस्ट आपको बस बता रहे कि कैसे आपको एग्जाम में चीज़ों को डील करना है, फील से डील करें, ठीक है, कहलाती है। हो गया सिंपल। और विशिष्ट चालकता को दोस्तों विशिष्ट चालकता को सिग्मा से दिखाते हैं भाई, और ये बराबर किसके है दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर, यानी विशिष्ट प्रतिरोध आपका रो होता है, इसका उल्टा हो जाएगा। रो मतलब कि रोना नहीं, रो प्रतिरोध में जो आपका आता है, इसका व्युत्क्रम आपका हो जाएगा विशिष्ट चालकता, जो कि ये है, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा बच गया है मात्रक विमीय सूत्र, इसको भी फटाफट देखते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा, इसमें मात्रक की बात करें तो ये देखिए प्रतिरोध का उल्टा है ना, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो ओम का उल्टा क्या हो जाएगा, ओम का उल्टा हो जाएगा ओम इनवर्स, बस ओम का उल्टा हो जाएगा ओम इनवर्स, यानी 1/ओम, ये हो जाएगा इसका विद्युत चालकता का मात्रक। क्लियर। एंड इसमें बात करें, इसमें आपने रो का मात्रक समझा है हमारे साथ, तो रो का मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर, ओम के साथ मीटर लगा होता है, लेकिन ओम मीटर का उल्टा क्या हो जाएगा, ओम मीटर का उल्टा हो जाएगा भाई ओम का भी इनवर्स और मीटर का भी इनवर्स। सिंपल, ठीक है। इसलिए हमने कहा ना फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिरोध का मात्रक आपको पता है ओम, तो आप विशिष्ट चालकता का मात्रक यूं ही निकाल लोगे। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पता है ओम मीटर, तो इसका मात्रक यूं ही आ जाएगा। जस्ट सिंपल एवरीथिंग, बस बट यू स्टडी विथ फ्लो देन मैक फिजिक्स इजी। ज़्यादा इंग्लिश हो गया। चलिए अब देखते हैं इसका वीमी सूत्र क्या है, इसका वीमा क्या है वो देखते हैं। क्लियर। एंड इसमें क्या है वीमा वो देख लेते हैं, ठीक है। इसका ये हमने मात्रक देख लिया, एंड बचा क्या है सेकेंड चीज़, इसका विमीय सूत्र भी, ठीक है। लिखते चलिए, सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसका विमीय सूत्र की बात करें तो प्रतिरोध का विमीय सूत्र का उल्टा कर देंगे, इसका विमीय सूत्र आ जाने वाला है, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पर निकाल देते हैं दोस्तों, इसको इरेज करके विमीय सूत्र, ठीक है। हमें बस क्या करना है ना, प्रतिरोध का विमीय सूत्र का उल्टा कर देना है, तो हमें विद्युत चालकता का विमीय सूत्र मिल जाने वाला है, ठीक है। हाँ, तो प्रतिरोध का विमीय सूत्र होता है आपका mL²T⁻³ क्लियर। एंड साथ में आपका होता है A, इसके घाते में क्या होता है -2, ये होता है आपका प्रतिरोध का विमीय सूत्र। चालकता का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, इस प्रतिरोध के विमीय सूत्र का इनवर्स, उल्टा, ठीक है। तो इनवर्स सबका कर देते हैं, इनवर्स हम सभी, तो m का भी इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर। l की पावर तो +2 है, -2 हो जाएगा, उल्टा t की पावर -3, ये उल्टा +3 हो जाएगा। a की पावर -2 है, ये उल्टा a की पावर +2 हो जाएगा। इनवर्स का तो यही खासियत होता है, घाते प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाती हैं, सिंपल। एंड इसका प्रतिरोध, इस विशिष्ट चालकता का मात्रक पूछा जाए आपसे, तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, इस रो का विमीय सूत्र का उल्टा हो जाएगा। तो रो का विमीय सूत्र में क्या होता है, बस ये ध्यान लीजिए, रो के विमीय सूत्र में सब कुछ सेम होता है, बस l का स्क्वायर की जगह क्यूब हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है, ठीक है। ये हमने निकाल कर आपको बताया था। तो इन सभी का उल्टा इन्वर्स कर दीजिए भाई, रो के विमीय सूत्र का इन्वर्स करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, m का इन्वर्स, एंड l की पावर +3 से -3 हो जाएगा, t की पावर +3 हो जाएगा माइनस से, एंड a की पावर +2 हो जाएगा -2 से। क्लियर। तो ये हो गया इस विशिष्ट चालकता का भाई विमीय सूत्र, एंड टॉपिक भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है, ठीक है। मेरा आपसे विश्वास है कि आपने मात्रक विमीय सूत्र हमारे साथ समझा होगा, ना ही रटा होगा। और प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध तो हमने इसके पहले लेक्चर में क्लियर किया था, और सोच रहे नए स्टूडेंट्स की सर जी ये सब फ्लो में जो अपने टॉपिक से महत्वपूर्ण कवर किए हैं कहाँ पर है, ये प्लेलिस्ट में आपके मौजूद है, क्लास 12 फिजिक्स। आप प्लेलिस्ट लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड चैनल में भी आप जाकर विजिट कर लेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो आपको हम बताने जा रहे हैं। ये पूरा आपका समाप्त हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको इरेज कर दिया है हमने। अब जो महा इंपॉर्टेंट है ना वो ध्यान दीजिएगा, महा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला
इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बताने जा रहे हैं। क्या फॉर्मूला है सर जी? देखिए, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपको बताते हैं हम लास्ट में। जैसे विशिष्ट चालकता सिग्मा होती है तो एक हमारा रिलेशन होता है, एक संबंध होता है धारा घनत्व एंड वैद्युत क्षेत्र के बीच में, ठीक है, और जिसमें सिग्मा आपका मौजूद है, विशिष्ट चालकता आपका मौजूद है, और वो संबंध है ये आपका कि धारा घनत्व बराबर है सिग्मा मल्टीप्लाई में वैद्युत क्षेत्र के। और ये संबंध जरा आप याद रखिएगा, तो इसको लर्न कर लीजिए भाई, क्योंकि आंकी प्रश्न में भी हमें बढ़ना है जोरदार, इसलिए फॉर्मूले पे भी हमें साथ साथ करना पड़ेगा वार, अगर आंकी प्रश्न में बढ़ना है जोरदार। ठीक है, तो ये हमने देख लिया आज का फॉर्मूला भी, और ये फॉर्मूले तो आपको याद ही होंगे। भाई परिभाषा ही वही है, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा सेम। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मुझे विश्वास ये फॉर्मूला आपके दिल में बस चुका होगा कि धारा घनत्व बराबर है विशिष्ट चालकता मल्टीप्लाई में वैद्युत क्षेत्र। ये संबंध भी है किसके बीच में? धारा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र के बीच में। ये पूछा भी जा सकता है एंड इस पे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर सच में ये वीडियो पसंद आई हो, और अपने दोस्त मित्रों को ये वीडियो जरूर से शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा पहुंचे। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।